वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। वर्क पावर एनर्जी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बच्चे हम लोग कर रहे हैं और 1 to 15 मैंने आपको बता दिए और आपने देखा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको वैसे ही लग रहे हैं जैसे मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में इलस्ट्रेशन दिया है। तो ऐसे आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखें और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ठीक है, उससे पहले एज यूजुअल हम एक मोटिवेटिंग क्लिप देखेंगे सॉन्ग्स, एक सॉन्ग की कुछ सेकंड्स की है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता चैनल जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया है और केवल मोटिवेशनल पर्पस के लिए हमने ये लिया है उनसे। ठीक है, तो चलिए मैं उसको प्ले करता हूँ और आप उसको देखिए और कमेंट में ज़रूर डालिए कि आपको ये कैसा लग रहा है मोटिवेशनल सॉन्ग। तो लेट अस। तपस्वियों का तप है तत्व है, तेरी ताल में कमी नहीं। गिर की विशालता तू, मोती में रुद्राक्ष तू, धरती की पावनता तू, खुद पर तू रहम कर। अग्रिम बनने दे खुद को तू, तेरी कहानी है जैसे चाहे इसे लिखे। कागज को कोरा छोड़े या सुंदर शब्दों से भरे। ओरे मनवा तू क्यों मुरझा जब तेवर सही, इरादे सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं। ओरे मनवा तू डोला। यस, वेलकम बैक। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर आप मुझे बताएं। तो चलिए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन 15 तक करा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चे, 16 क्या है। फोर्स F दे रखा है बच्चे और वो F इज इक्वल टू 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton, y in meter. Work done by this force to move the particle from 0 to 1. ठीक है, फोर्स बच्चे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है। तो आपको पता है कि जब भी वर्क डन वेरिंग फोर्स से करना है, क्योंकि फोर्स बच्चे y पर डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो आंसर आ गया बच्चे 20 dy प्लस 10y dy इंटीग्रेशन आप कर देंगे 0 to 1 0 to 1। तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू dy का इंटीग्रेशन y आएगा, लिमिट 0 to 1 प्लस 10 y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। तो आपके पास आंसर आ गया वर्क डन इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 10 यानी 5, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो आंसर इज 20 प्लस 5, देखो 25 जूल आपका वर्क डन होगा। देखिए 25 जूल आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। बच्चे ये आपका नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं करना है। सबको पता है कि यदि आपके पास एक किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में वर्ल कर रहे हैं, ये बच्चे मैंने स्टोन बना लिया और स्ट्रिंग है, थिन वायर है, यानी वायर ऐसा जो स्लैकन हो सकता है। तो सबको पता है कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, द टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट इज इक्वल टू 6 times वेट। याद है, इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में हाई होगी, मैक्सिमम होगी। तो ब्रेक भी कहाँ होगा,
जहाँ पर टेंशन मैक्सिमम है वहीं पर आपके पास स्ट्रिंग भी ब्रेक होने के चांसेस वहीं पर हैं। द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, वहां पर ब्रेक होने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3। ये मैंने बच्चे आपको बताया है कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो बच्चे आज जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लॉज ऑफ मोशन के वीडियो जरूर देखें। और उस लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने एक टॉपिक कराया है जहाँ पर आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वहाँ पर आपका एक्सप्लोजन वाला है, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एक्सक्यूज मी। तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के ही क्वेश्चन है ये एक्सक्यूज मी। इसमें क्या होता है इसमें होता क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियली यदि सिस्टम रेस्ट में है तो फाइनली पूरे सिस्टम के पार्ट्स का मिलाकर वेक्टर सम मोमेंटम का 0 होगा। तो देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, 5m मास का एक पार्टिकल है, इट ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास m आर मूविंग अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ईच विद स्पीड v, यानी एक आपके पास mv से ये है, दूसरा बच्चे mv से ये है, और थर्ड वाले का मास है बच्चे 3m, यानी m1 जो है बच्चे वो m है, m2 आपके पास m है, और m3 आपके पास है 3m। तो अब 3m बच्चे वो आपको पता है कि सबका वेक्टर सम 0 होगा, तो इसका मतलब इसका मास 3m इंटू वेलोसिटी हो गई माना v3। तो अब आप मुझे बताइए, ये पूछ रहा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमें करना क्या है बच्चे, इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है, यानी काइनेटिक एनर्जी इसकी पता है, इसकी पता है, बस इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए v3 निकालना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, चलो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाकर इन दोनों का वेक्टर सम बच्चे ये है नहीं, वेक्टर सम तो नहीं है खैर, चलो लेकिन ट्राइंगल से तो देख रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कितना आ गया, 3m इंटू v3 का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर प्लस mv का होल स्क्वायर, तो 2 ये हो गया। इसका मतलब 3, इसको ऊपर ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 3m, ये हो गया बच्चे 3m इंटू v3 इज इक्वल टू mv इंटू √2, m से m कैंसिल हो गया, तो v3 की वैल्यू आपके पास आ गई √2v/3। तो अब बच्चे आपको सारी एनर्जी जो रिलीज हुई है वो देखना है, 2019 का क्वेश्चन है। तो एनर्जी रिलीज जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही तो है, इज इक्वल टू पहले वाले पार्टिकल में प्लस दूसरे वाले पार्टिकल में प्लस तीसरे वाले पार्टिकल में, इन सारे पार्टिकल्स की एनर्जी का सम कर देते हैं। तो बच्चे बताओ पहले वाले का क्या है काइनेटिक एनर्जी, बोलो हाफ m इंटू v², दूसरे वाले का भी इतना ही है, प्लस थर्ड वाले का मास कितना है बोलो 3m, वेलोसिटी कितनी आई आपकी ये v√2, यानी √2v/3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा है बच्चे mv², तो ये हो गया प्लस ये आपके पास आ गया 3m इंटू 2 इंटू v²/2 इंटू 9, तो 2 से 2 गया, 3 3 जा 9, तो 3 and 4, तो आंसर इज 4/3 mv²। बच्चे ये आंसर होना चाहिए। तो क्या पहले इस पर आ रहा है 3/5, नहीं 4/3 चाहिए, 4/3 हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या 4/3 है। यस है बच्चे, 4/3 इज द आंसर। सबको समझ में आगे कैसे किया मैंने।
तो ये बच्चे जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं फिर बता रहा हूँ कि बच्चे मोमेंटम कंजर्वेशन का मैंने बहुत आसान सा मेथड बताया था, तो वीडियो लेक्चर देखना लॉज ऑफ मोशन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। वहाँ एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का सेम क्वेश्चन ऐसे कराया है मैंने, ऑलरेडी मैं करा चुका होता हूँ सारी। चलिए ये क्या कहता है, काफी बड़ा कर दिया है मैंने इसको। A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v. Then the value of coefficient of restitution E will be. ठीक है। इसको बच्चे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है, मैंने बताया था कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम इक्वेशन 1 था, और दूसरा बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से। तो करके देखें, चलो कराते हैं। A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v. Then the value of coefficient of restitution will be. A block of mass m, एक mass m ये है, एक मिनट ऐसे ले लेते हैं, और दूसरा जो है बच्चे 4m का है। कॉलिजन के बाद बच्चे ये रेस्ट में हो जाता है और इसका पता नहीं क्या हो जाता है। ये है सिचुएशन, ये m मास का है और ये बच्चे 4m मास का है। ये आपका v स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है और बाद में ये रेस्ट में हो जाता है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, ठीक है। v1 विल बी 0। दोबारा पढ़ लेते हैं। मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग, ये रेस्ट में था, टक्कर से पहले बच्चे ये रेस्ट में है, टक्कर के बाद पहला वाला रेस्ट में आ जाता है। द लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा आपके पास पहला कंसेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। दूसरा शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा अभी आपको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सब लोग इसी मेथड से कर रहे होंगे, फिर मैं आपका अपना स्पेशल मेथड बताऊंगा, है नहीं, गॉस मेथड। तो ये आपके पास हो गया बच्चे m इंटू वी, इसमें मैंने बताया था मोमेंटम वेक्टर है, प्लस माइनस ले लेना, तो ये हो गया m इंटू वी प्लस 0 इज इक्वल टू 4m इंटू 0 प्लस इसका मास कितना है बच्चे 4m, अच्छा ये तो 0 है, सॉरी ये 4m है। एक मिनट, ये मैंने 4m क्यों कर दिया, लाइटर कम्स टू रेस्ट ना, तो m इंटू 0 प्लस 4m इंटू v2, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, तो बच्चे m से m कैंसिल कर लेना, दिस इज v इज इक्वल टू 4v2, इक्वेशन 1। चलो इसके बाद बच्चे e का फॉर्मूला, e इज इक्वल टू क्या था याद है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, वेक्टर है, प्लस माइनस से काम चलाओ। तो v2 बच्चे कितना है पता नहीं, v2 पता ही नहीं है, माइनस v1 तो 0 है, u1 बच्चे v है माइनस 0। तो यहां से आपको क्या आ रहा है, यहां से आपके पास आ रहा है, यदि आप ध्यान से देखो यहां से आपके पास आ रहा है v2 इज इक्वल टू e टाइम्स v, इक्वेशन 2, और पहले वाली थी v इज इक्वल टू 4 टाइम्स v2, तो v2 की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो v2 इज इक्वल टू बच्चे v बाई 4 इज इक्वल टू e इंटू v से v कैंसिल हो गया, e इज इक्वल टू 1/4 आंसर आना चाहिए। देखो बच्चे आंसर 0.25 है। ठीक है, अब दूसरे मेथड से करके दिखाएं, ये तो है मेथड ठीक है। दूसरा बच्चे आपको क्या कह रहा है कि पहली बॉडी कम्स टू रेस्ट, द फर्स्ट बॉडी comes to rest
तो मैंने आपको बच्चे फॉर्मूले याद करने का मेथड बताया था, फिर बच्चे उसको देखना। मैंने एक अलग से इनइलास्टिक कोलिजन का पूरी वीडियो बनाई है, तो उसमें फॉर्मूला याद कराया था मैंने कि v1 फर्स्ट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मासेस यानी m1 माइनस e टाइम्स m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये था या नहीं? अब v1 तो बच्चे जीरो ही कह रहा है, तो जीरो इज इक्वल टू m1 बच्चे m है माइनस के e इंटू 4m इंटू v अपॉन 5m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है? तो ये तो जीरो ही हो गया। ये एम आपके पास ये हो गया ना, m कॉमन, v भी बाहर ले रखा है, तो 1 माइनस 4e इज इक्वल टू जीरो। बच्चे vm तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो 1 माइनस 4e इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे e आ गया 1/4। तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो मैंने फॉर्मूला याद कराया था, v1 के एक्सप्रेशन में एक m2 को e m2 से रिप्लेस करना है, v2 में एक m1 को e m1 से रिप्लेस करना है। तो आपके पास टाइम कितना बचा देख लो आप। यदि आपने एक एक मिनट भी बचा लिया है ना क्वेश्चन में, तो बस, तो आप देख लीजिए मेरा मेथड क्या था। तो दिस इज द सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया। कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको कि जिस जैसे मार्केट वो चल रहा है, सब लोग टीचर करा रहे हैं, वो इस मेथड से करा रहे हैं। ठीक है, ये भी मेथड है, लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूला याद मैंने करना तरीका बता दिया है, यदि इससे कर लोगे तो कितनी जल्दी हो रहा है ये देख लो आप। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये मैंने सेम क्वेश्चन कराया है, यदि आपको याद हो। ए बॉडी इनिशियली रेस्ट एंड अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फॉर्म्स ए हाइट h फ्रॉम ए हाइट h जस्ट कंप्लीट्स ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d। सही है, मैंने कहा था डायमीटर d ना दे दी, मैंने कहा था कि ऐसा ना हो d के टर्म्स में पूछ रहा हो। द हाइट h इज इक्वल टू जस्ट कंप्लीट करता है, इसका मतलब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो a पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी एट a सर्किल के मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr। अब r जो है बच्चे, ये r तो यहाँ d जो है वो 2r है, तो इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट 5g इंटू d/2। ये हो गया बच्चे वेलोसिटी a पर मिनिमम। और जब यहाँ से किसी बॉडी को फॉल करा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर a पर जो वेलोसिटी आएगी बच्चे, यहाँ तो रेस्ट में, यहाँ तो ये रेस्ट में होगा ना। तो मैंने बताया कोई भी पाथ हो तो a पे वेलोसिटी तो बड़ा आसानी से निकालते हैं ना, va स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसका मतलब ये हो गया 5g इंटू d/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अंडर रूट का स्क्वायर है, तो अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया? तो ये बच्चे हो गया कितना, 5g इंटू d/2 इज इक्वल टू 2g इंटू h। जी से g काट देते हैं, h आपके पास आ रहा है 5d/4। h इज इक्वल टू 5d/4 हो गया। ठीक है, सबको दिख रहा है मेथड? ये हमने क्वेश्चन आपके मैंने वीडियो लेक्चर में कराया है, उसको देख लेना। तो नया बिल्कुल क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं। कंसिडर ड्रॉप ऑफ रेन ऑफ वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। अच्छा, 1 किलोमीटर से गिर रहा है, इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड इतने। अच्छा, टेक जी कांस्टेंट विद वैल्यू ऑफ दिस, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज। किसी हाइट से जब किसी को गिरा रहे हैं यहाँ से, और
mg नीचे लग रहा है, आपको सबको पता है mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और हाइट बच्चे कितना है, 1 किलोमीटर है। अब इसमें द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मुझे लग रहा है कि इसमें एक मिनट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स, तो ये सारे अलग आ रहे हैं। तो ऐसा करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ही निकाल लें बस, तो उसी से निकल जाएगा, दूसरा पार्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन है, ये मैंने आपको पहला दिन कराया था, वर्क डन कैसे निकालते हैं, पहला लेक्चर वर्क पावर एनर्जी का। तो फोर्स जिससे कर रहे हैं वो इनटू उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है h। तो मास है बच्चे 10⁻³ g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू बच्चे 1000 है। तो आंसर आ रहा है बच्चे 10 जूल। तो 10 जूल वाला आंसर कर लो बस, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी -10 जूल भी रखा है, देखो ध्यान से। तो बच्चे को जब तक पता नहीं है कंसेप्ट कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो किधर होगा, फ्रिक्शन बच्चे ऊपर लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। तो इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आंसर होगा, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें केवल इससे निकाल लिया। यदि उससे निकालते तो कैसे करते, बोलो बोलो कैसे करते फिर आप। चलो उसको माना ये सारी वैल्यू एक होती, तो कैसे करेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो होता, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और ये आपको दे रखा है 12m इंटू v²। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपके पास आ रही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन काइनेटिक एनर्जी 12 10⁻³ इंटू वेलोसिटी है बच्चे कितना 10 इंटू 10। एक मिनट, 10 से आ रहा है क्या, नहीं 50 से, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ना, 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो 50 मीटर पर सेकंड करते हैं इसको, 12 इंटू 50 इंटू 50 माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल। तो ये हो गया आपके पास 2, चलो अभी रुक जाओ, 2 रहने दो, 0 यानी 25/2, और ये हो गया 2.5 माइनस के 10 दैट इज 1.25 माइनस के 10, तो माइनस के 10 में से 2 गया 8.75 आ गया, तो माइनस के 8.75 जूल आ रहा है। आया नहीं बच्चे बोलो, माइनस के 8.75 जूल। तो यदि आपके पास पूछता उससे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो आप देख रहे हो आप, तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो लग ही रहा है, यही इसकी चैप्टर की जान है। तो वैट लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A particle of mass 10 gram moving along a circle of radius this with a constant tangential acceleration. अच्छा, what is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to this by the end of the second revolution after the beginning of the motion? ठीक है, इसमें देखो क्या किया है इसने, मास दे रखा है, ये सर्किल में जा रहा है, रेडियस दे रखी है इसकी, हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी हो, 6.4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग रहा है इस पर, यानी फोर्स लग रहा है,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन पूछ रहा है, यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू दिस बाय द एंड ऑफ सेकंड। अच्छा, सेकंड रिवोल्यूशन का मतलब एक रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन। तो बच्चे इसमें डरना नहीं है, आप जगह कम है इसलिए लोग सर्किल में घूम रहे हैं ना, पहले तो ना सर्किल में पार्क में घूमते थे, पहले सीधे सीधे निकल जाते थे, अब जगह नहीं है ना सीधे, पहले तो सीधा सीधा जाया करते थे है नहीं घूमने, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर सीधे चले गए। अब तो अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स हैं, अब तो भैया पार्क बना दिया वहीं घूम लो। चलो, तो कोई बात नहीं, जगह कम है इसलिए पार्क में घूम रहे हैं। हाँ, हमें याद है कि आगरा से दिल्ली जो है मॉर्निंग वॉक किया करते थे, मॉर्निंग राइड, जो किंग हुआ करते थे है नहीं, सीधा सड़क था, अब तो जा ही नहीं सकते वो, सीधे जंगल जंगल निकल जाते थे, बीच बीच में नाश्ता है नहीं और फ्रूट्स मिलते थे राजाओं को। अब तो हम देख रहे हैं कि वहाँ सब आके दिखाए ना एक बार, रास्ते ही घुमावदार है। चलिए चलते हैं बच्चे, अब हमारे को करना क्या है कि एक राउंड, दो राउंड, तो आप इसको सीधा रोड कर लो, आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई, स्ट्रेट रोड कर लो ना इसको, लेट इट बी स्ट्रेट रोड। तो यहाँ से चलते हैं और स्ट्रेट रोड, दो राउंड्स का मतलब है इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बोलो, एस इज इक्वल टू 2πr इंटू 2, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये तो कवर किया इसने। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी बच्चे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मत बोलो डिस्टेंस ही बोलो। और बच्चे इसमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इसकी, तो ऐसा करें हाफ एम से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वर्क कहीं थ्योरम से भी कर सकते थे, खैर एम ए एस इज इक्वल टू, उससे भी हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम, उससे भी आ जाता है बच्चे, नहीं वो भी था आसान। तो हाफ एम वी स्क्वेयर दे रखा है। अब आंसर देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बात बन जाती, उसी से कर लेते, ज़्यादा अच्छा था। वर्क यहाँ भी वैट लगा सकते थे, यहाँ भी आपको वैट ही, पहले आप वैट लगाने की कोशिश किया करो कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम ए इंटू एस, देख लो, तो 8 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू एम दे रखा है बच्चे 10 ग्राम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इंटू भैया पाई वाई का चक्कर दे रखा है इसमें, ओके, इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 इंटू 10⁻² इंटू 2। तो ये आपको सॉल्व करना है और इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इस क्वेश्चन को आराम से आप कर पाएंगे, तो ज़्यादा नहीं है, बस मैंने बताया कि सर्किल में मत घूमो, स्ट्रेट रोड कर दो उसको, और चाहे आप वैट लगा सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, बॉडी ऑफ मास, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया, चलिए, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, अच्छा 2ti cap 3t is j cap, the what power will be developed by the force at the time t टाइम पर पूछ रहा है। अच्छा 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, चलो कोई बात नहीं, या तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम से भी कर सकते हैं, और पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी से तो करना ही पड़ेगा, किसी तरह से बच्चे वी निकालो, बस सिचुएशन में क्या करना है आपको, वी निकालना है किसी तरीके से। वी को आप चाहे u प्लस एटी से कर सकते हो, ए बॉडी ऑफ मास बिगिंस टू मूव का मतलब शुरू में तो बच्चे रेस्ट में था, या फिर एफ इंटू, या आप ऐसा कर सकते हो इम्पल्स से भी निकाल सकते हो, एफ इंटू डी टी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा,
कुछ भी करो बच्चे, आपको v तो निकालना पड़ेगा, चलो कैसे भी करो। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको इम्पल्स से करा के दिखाऊं। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विच इज एफ वेक्टर डॉट डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एम इंटू वी वैक्टर माइनस, शुरू में मोमेंटम था ही नहीं, ये ज़्यादा आसान है। एम बच्चे 1 दे रखा है इसलिए मैंने आराम से ले लिया। एफ की वैल्यू बच्चे ये हो गया 2t आई कैप डी टी इंटीग्रेशन प्लस के 3t² जे कैप डी टी इंटीग्रेशन। अब t पे पूछा तो 0 से t ले लेते हैं, 0 से t ले लेते हैं। इजिकल टू बच्चे m हटा देते हैं, m तो 1 ही दे रखा है, हटाना नहीं है, 1 ले लिया, v वेक्टर आ गया। तो v वेक्टर आ गया नहीं, तो v वेक्टर इजिकल टू 2t का इंटीग्रेशन 2t²/2 यानी t² हो गया, t² आई कैप प्लस, देखो 3 कैसे दिया है, t² का इंटीग्रेशन t³ 3 कट जाएगा, तो ये होगा t3 जे कैप। बस आंसर आ गया। तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू पावर, तो f बच्चे दे रखा है आपको पास, ये रहा, तो 2t इंटू t² यानी 2t³ प्लस 3t² और t, तो 3t5, तो ये बच्चे आ गया पावर इंस्टेंटेनियस। तो 2t³ प्लस 3t5, 2t³ प्लस 3t5, ये रहा बी आंसर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या बच्चे आपके पास दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप v वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। अब ये ऐसे कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हम मेथड लगा ही नहीं सकते। आया समझ में नहीं, इसलिए इसको हटाया। तो करोगे क्या फिर, इंटीग्रेशन तो यहां भी करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में आपको बच्चे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं है। अब m जो है 1 kg है, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। एक्सेलरेशन होता है बच्चे dv/dt, कुछ भी इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो dv/dt कर दिया इज इक्वल टू 2t² आई कैप। दूसरा मेथड करा दूं आपको, 3t² जे कैप, तो dv वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आएगा वही मेथड, आई कैप प्लस 3t² dt जे कैप, और v वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 2t² dt इंटीग्रेशन, आई कैप बाहर ले लेते हैं, प्लस के जे कैप बाहर ले लेते हैं, और 3t² dt इंटीग्रेशन 0 से t और 0 से t। तो देखा आपने, वही मेथड है, ऐसे कुछ नहीं है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। सही है, किसी भी मेथड को यूज करो, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ये देखो, इससे करो या इससे करो, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दिया करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी अच्छा है, और दोनों ही अच्छे हैं, ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है, दोनों में इंटीग्रेशन ही करना है। ये देखो बच्चे, ये तो शायद लर्निंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। देखो नीट 2016 में इतना आसान सा क्वेश्चन आ गया, वो कितना है, √5gr। चलो अब देखते हैं, ब्लड का क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड ऑफ मास m 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block which is suspended by a light inextensible string of length. अच्छा, as a result the center of gravity of the block found to rise at vertical distance of 10 centimeter ऊपर चला गया। the speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई क्वेश्चन। इसको क्या किया इसने, ये रहा आपके पास, और एक बुलेट बच्चे इसमें से एंटर कर रही है,
ये बुलेट आपकी एंटर कर रही है, ये लो जी बुलेट आ गई। और उसके बाद बच्चे निकल कर बाहर भी आ गई, लेकिन जो ये ब्लॉक है बच्चे ये ऊपर चला गया, यानी ये ब्लॉक हमारा यहां तक चला गया किसी हाइट तक। हाइट भी दिया है इसने, देखो हाइट कितना दे रखा है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तक चला गया ऊपर, ये 10 सेंटीमीटर हाइट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से करते हैं हमेशा क्वेश्चन, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चे देखो इसकी स्पीड दे रखी थी, बुलेट ऑफ मास, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेज आउट, अच्छा ये 400 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और ये पूछा कितनी स्पीड से बाहर निकल कर आया, और मान लीजिए इसकी स्पीड v हो गई है और यहाँ बच्चे रुक जाएगा, ये तो है। और स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 5 मीटर है। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर, चलो अब सबसे पहले बच्चे आपका कॉलिजन, देखो जब भी आपका कॉलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना ही है, कुछ भी हो एनर्जी एनर्जी मत लगाओ, सबसे पहले करिए मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में बच्चे पहले बुलेट है और दूसरा आपके पास ब्लॉक है। तो 400 m मास, इसका m मास मान लेते हैं। ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद स्पीड इतने, वुडन ब्लॉक ऑफ मास, अच्छा इसका मास कैपिटल M है, चलो स्मॉल m, ठीक है स्मॉल m है, ये 10 ग्राम का ही है, चलो 10 ग्राम लेना चाहो तो ले लो, 10 ग्राम 10 इंटू 10⁻³ इंटू v इज इक्वल टू +0 इज इक्वल टू बाद में बच्चे 2 इंटू v प्लस स्मॉल m इंटू v। क्या निकालना है आपको, ये v निकालना है। अब बच्चे निकालना है इससे, इससे देखो ये v जो है यहाँ पर जाके 0 हो गया, तो मैंने आपको बताया कोई भी पाथ ले लो। तो ब्लॉक के लिए चलो, ब्लॉक के लिए बच्चे आप मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दिया करो, है नहीं, लोग कहेंगे वह कहीं थ्योरम लगाओ, ये लगाओ, पोटेंशियल करो, कुछ मत करो, आसान मेथड बच्चे, v² फाइनल बच्चे 0 है, 0² माइनस ये 0² इज इक्वल टू v² माइनस के 2gh, सीधी सीधी बात है कि v² जो है बच्चे वो 2gh हो गई। सही है। अब आपको बच्चे देखो क्या करना है, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 1 2 3 10⁻³ गया, तो ये बच्चे आ गया 4 इज इक्वल टू 2 इंटू वी की वैल्यू है √2 इंटू जी, एच की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10/100 प्लस के 10⁻² इंटू वी। तो बच्चे कितना आ रहा है 100, तो ये गया 2√2, तो 2√2 यानी 4 माइनस के 2√2 इज इक्वल टू 10⁻² इंटू वी। तो ये आ गया बच्चे 4 माइनस √2 है बच्चे 1.4, 1.4 इंटू 2 2.8 इज इक्वल टू 10⁻² इंटू वी। तो 10, ये कितना आंसर आ रहा है देखो, इसको हम और सॉल्व करें तो ये आ गया बच्चे 1.2, इसको सॉल्व करो तो 1.2
डिवाइडेड बाई 10⁻⁻² इज इक्वल टू वी, तो ऊपर चला जाएगा, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर 120 के आसपास आएगा। 120 मीटर पर सेकेंड आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो जरा, 120 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझा दी। इस तरह से ये क्वेश्चन नीट 2016 का अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया? चलो इसको एक बार कम कर देते हैं, चलो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, जब भी टक्कर लगती है मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद बच्चे ये जो है ना, इसमें जो स्पीड है वो निकाली हमने, क्योंकि ये इतनी स्पीड आई है जिससे कि यहाँ तक पहुँच पाए, यानी इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन कर पाया अगेंस्ट ग्रेविटी। ऐसा कर सकते हो, ½ mv² इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी में चेंज ½ mv² ये था 0, तो ½ mv² का चेंज आया और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh, ऐसे कर सकते हो थे, या v इज इक्वल टू √2gh से कर सकते हो। हमेशा आसान किया करो मेथड। देखो आंसर वही है, आंसर सी है, सी का मतलब 120 सही है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B have velocity इतने इतने collide elastically in one dimensions. The velocities of B and A after collision respectively will be. अब देखो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इनका मास यदि सेम है तो हमने आपको बताया था, यदि मास इक्वल है, मास सेम, तो बच्चे वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा, यानी v1 जो है वो u2 हो जाएगा एंड v2 जो है वो u1 हो जाएगा, यानी एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। बताया था या नहीं? एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, आप जाइए उसमें, मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, एक्सचेंज वेलोसिटी करेंगे। तो इसका मतलब 6.3 और 0.5 हो जाएगा। देखो आंसर 0.5। Two identical balls A and B have velocities 0.5 and 0.3 collide elastically in one dimension. The velocities of B and A after the collision respectively will be. देखो इसमें 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड 0.3 मीटर पर सेकेंड। B की वेलोसिटी ये ले लेगा, इसकी वेलोसिटी ये ले लेगा। और इसमें एक चीज और होती है कि वेलोसिटी, ये गलत कर रहा है भाई, माइनस क्यों कर रहा है? टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B have velocities 0.5 and 0.3 collide elastically in one dimension. एक पहले की वेलोसिटी दूसरे से ज़्यादा है तो बाद में बच्चे पहले की दूसरे से कम हो जाएगी। 0.5 0.3 है तो 0.3 0.5 होगी। तो velocities of B will be 0.5 and A will be 0.3. माइनस गलत किया है इसने, यानी माइनस नहीं होता है। देखो मैं बताऊं जल्दी, सब लोग माइनस गलत है, मिस प्रिंट है। ये देखिए, यदि इसकी वेलोसिटी बच्चे ज़्यादा है ना, क्योंकि आपको याद है कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, तो v2 माइनस v1 यानी कि फाइनली जो है u1 यदि u2 से ज़्यादा है तो बाद में v2 जो है ज़्यादा होगा v1 से। तो ये 0.5 थी, सॉरी ये 0.5 है और ये 0.3 है, तो टक्कर के बाद फिर बच्चे इसकी हो जाएगी 0.3 और इसकी हो जाएगी 0.5। ठीक है, ये आपका है, तो ये इसका माइनस नहीं होना चाहिए, बस ये बी आंसर आ जाएगा। चलो आगे, अब देखना, ये तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट व्हेन ए फोर्स ऑफ दिस इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन। तो यहाँ पर आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
इतने से इतने हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 4 जे कैप। अब तो यहाँ क्या फंसेंगे आप? अब यहाँ पर बच्चे देखो जे कैप है और यहाँ पर आपके पास कैसे किया देखो, माइनस के 2 आई कैप प्लस के 5 जे कैप। तो ये आ गया आपके पास 2 आई कैप डिस्प्लेसमेंट और 4 जे और ये माइनस के जे एंड प्लस के 3 के। एंड फोर्स वेक्टर में आई और जे है बस खाली, तो के वाला तो आएगा ही नहीं। तो वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 3, 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? और देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना। इस क्वेश्चन को देखो, मेरा मेथड आसान होता है, बहुत ही आसान मेथड। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2। एक बॉडी ए है बच्चे, एक बॉडी बी है। ए जो है बच्चे v1 से जा रही है और दूसरा जो है बच्चे वो v2 से जा रही है। एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर, अच्छा इसकी पोजीशन वेक्टर बच्चे r1 है ओरिजिन से, इसकी r2 है। अब मुझे बताओ 1 जो है 2 को देख रहा है, 1 जो है 2 को देख रहा है, तो 1 ने 2 को ऐसे देखा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, बोलो, पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए। अब जब दो बॉडी एकदम मूव करते हैं ना, इसमें बच्चे रिलेटिव यूज करते हैं, ये मोशन इन प्लेन का है वैसे। जब भी दो बॉडीज मूव करती है ना, तो हम ज़्यादा परेशान मत हो, तो हम क्या करते हैं, ये इसको ऑब्जर्वर मान लिया, इसको ऑब्जर्वर मान लिया। अब ये बी को देख रहा है तो उसको ये इधर नजर आएगा। अब बच्चे ये तो रुक गया, ऑब्जर्वर जो होता है ना वो रेस्ट में हो जाता है, ये रुक गया, इसने देखा कि ये इधर है, तो ये बच्चे इससे टक्कर तभी मारेगा जब ए को ऐसे लगे बी जो है, ए को ऐसे लगे बी बच्चे ऐसे आ रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए की जो डायरेक्शन है बच्चे, द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के अपोजिट होगी तभी टक्कर लगेगी या नहीं, बस ये कंसेप्ट था। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका जो बच्चे यूनिट वेक्टर है, इसको हटा दो, समझ में आया? आसान आसान है। इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? यानी कि ए को बी ऐसे दिख रहा है, इस दिशा में दिख रहा है, तो ए को बी इसके अपोजिट दिशा में आते हुए लगना चाहिए, तभी टक्कर मारेगा इसको। इधर रुक गया ना, अब आया कंसेप्ट? अब वी बी ए क्या होता है बोलो, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकालना आता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि आर बी माइनस आर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ बी और ए नहीं है, इसने 2 और 1 लिख दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1 मॉड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r2 माइनस r1 अपॉन r2 माइनस r1 वेक्टर मॉड। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको और अच्छा सा लिख देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। माइनस के r2 माइनस r1 अपॉन r2 माइनस r1 मॉड। अब देखो बच्चे, ऑप्शन देखो जरा, तो v2 वेक्टर, इसमें ऑप्शन ही बच्चे एक ही है,
दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहानी नहीं लगानी है इसमें। चलो बच्चे थक तो नहीं गए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर तो हम यहाँ तक खत्म कर देंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल में ज़्यादा ना करो, आज इतना ही काफ़ी रहेगा, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं बस, है नहीं। तो पहले इनको आप डाइजेस्ट करो, ठीक है, डाइजेस्ट करो, फिर आप कमेंट्स करिए बच्चे, क्या और मैं एक और लेक्चर लूँ क्वेश्चंस के, या फिर मैं रोटेशन चैप्टर शुरू करूँ। ठीक है, आप और करके देखना, फिर बीच में और क्वेश्चन कर लेंगे। तो आई एंड द मीटिंग नाउ।